इस वक्त हमारे सोशल मीडिया से लेकर सभी चर्चाएं चल रही हैं सुरैया तारा पे। कई लोगों ने दावे किए कि ये बिल्कुल कोरोना बीमारी जो है अपने साथ में ले जाएगी। 12 मई को 100 साल के जानकारी देते हैं हाजी जावेद जी जो हैं चौधरी। इनसे जानते हैं कि इस सुरैया तारा की जो आज सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं 12 तारीख को जो है ये बिल्कुल कोरोना बीमारी लेके चली जाएगी। जावेद जी आप बताइए कि क्या इस पर आपकी राय है? सुरैया सितारे पे मेरी जो राय है, मेरी राय ये है कि चांद, सूरज, तारे, ज़मीन, आसमान, बादल, बारिश सबका पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। उसने ही सबको हुक्म दिया, उसके हुक्म से ही सारा काम हुआ, उसी ने निजाम दिया। अब ये बीमारी अल्लाह ने दी है, ये बीमारी भी अल्लाह ही उठाएगा। जब तक बीमारी भी अल्लाह ने दी है ये, और बीमारी भी अल्लाह ही उठाएगा ये। और कलाम पाक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना। जी जी। जो जैसा मरेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले कलम को हुक्म दिया कि ए कलम दुनिया की तारीख लिख दे। जी। और कलम ने दुनिया की तारीख लिख दी और कलम तोड़ दी गई है। जी जी। उसके बाद में अब हमारा सिर्फ ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी जो जीनी है अच्छाई के लिए जीनी है। जी जी। अच्छे काम करने हैं, अच्छे उसके लिए करना है, नमाज़ें पढ़नी है, रोज़ा रखना है, और हमें जो हमारे गरीब भाई लोग हैं ज़कात देनी है, हज करना है, सदका ज़कात फितरा देना है। जी जी। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है, और दुआ कर करके रो रो के दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआओं से फ़ैसले अपने बदले हैं। जी जी। ये अल्लाह का हम लोगों के ऊपर गज़ब है, और ये अल्लाह का कहर है, जो अल्लाह हमसे नाराज़ है। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी, पूरी उम्मत मुस्लिमा की, कि सारी उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर रो रो के नमाज़ें करें, नमाज़ें पढ़ें, और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें उस मालिक के सामने। जी जी। कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को ख़त्म कर दे। और वो जब चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वबा को ख़त्म कर देगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ। जैसे कि इस टाइम रमज़ान का पाक महीना चल रहा है जी, और महामारी भी चल रही है, स्थिति भी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है, मुस्लिम भाइयों का ही, कि ये जो है बीमारी हम लोगों को नहीं लगेगी। ना तो वो मास्क लगा रहे हैं, ना किसी प्रकार की प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। हर कोई आप देख रहे हैं कि कहने के शब्द नहीं है, जो चाहे MCD हो चाहे कोई हो, पूरा अपने पालन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनको कोरोना हो रहा है, उनके परिवार को हो रहा है, उन्हें देखा तक नहीं जा रहा। उसके बावजूद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, रमज़ान का महीना है, थोड़ी परेशानी हुई है, लॉकडाउन में थोड़ा समय भी लगा है, तो उसमें स्थिति जो बिगड़ रही है, तो उसमें बीमारी हम ही को लगेगी। थोड़ा अगर अपने को एहतियात करेंगे, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? आपका पहला सवाल ये था कि रमज़ान का महीना चल रहा है। जी, ये जी। रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है। जी इस रमज़ान के महीने की फजीलत ये आती है कि जिस आदमी ने 30 रोज़े रखे और 5 वक्त नमाज पढ़ी, उसके लिए अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया। जी जी। कि जा तू जन्नत में जाएगा। एक बात। दूसरा, आपने उसके लिए कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं, मुसलमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है कोरोना नहीं होगा। जी जी। ये मुसलमानों की कोई ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों की नहीं, जो पागल बच्चे, छोटे बच्चे मुसलमान है ना, जो दानिशमंद वो है जाहिल मुसलमान है, ये उनका कहना है। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला कोरोना पेशेंट कौन था? मुसलमान ही था। जी जी। शायद आंध्र प्रदेश में थे या वो तमिलनाडु में थे, वो वहाँ से आए थे, और वो सबसे 74 साल की उनकी एज थी। वो 74 साल की एज में सबसे पहले उनका देहांत, इंतकाल हुआ। जी जी। तो ये चीज़ तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। उनको वो सबक मिल जाता। अगर इसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं तो वो इस्लाम, मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम के दुश्मन है। जी जी जी। ठीक है ना। अब आ गया आपका तीसरा, कि भाई जो लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जी। लॉकडाउन का लोगों को पालन करना चाहिए, मुसलमानों को, सभी को पालन करना चाहिए। इन देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, क्रिश्चियन जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही है।
तो हमें भी इस चीज़ का पालन करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन ही इसका इलाज है। और शरीयत में भी बताया गया है जी कि एक बार ऐसा हुआ था कि बारिश, अभी इमाम साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, वो हवाला दिया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बारिश में फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया उन्होंने कि भाई आप जो है नमाज में अजान में अल्फाज पढ़ लें कि फ़ी रिहालिकुम, कि आप अपनी नमाज अपने घर पे ही पढ़ें जी। तो इसके लिए भी ये है कि जब मस्जिदें बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही बंद हो गई हैं, हिफाजत के लिए बंद करी गई हैं, जी जी, तो इसलिए हमें नमाज भी अपने घर पे पढ़नी है और इबादत अपने घर पे करनी है। तो उसमें रो रो के हमें दुआ मांगनी है और अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने राजिक को हमें राजी करना है। बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले से यही मांगना है कि विश्व से ये महामारी खत्म हो। अब रह जाता है प्रशासन का मसला। शासन का और प्रशासन का मसला ये है कि हमारे देश के अंदर 80% जो है मजदूर लोग हैं। 80% मजदूर लोग ही हैं जिनका रोज का खाना, रोज का कमाना है। बिल्कुल है। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा गवर्नमेंट को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट सरकार हो, कि हमारे जो गरीब भाई हैं उनका आप ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि वो कोरोना से ना मर के और भूख से मर जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो जिम्मेदार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ने तबारक व तआला ने जिन्हें पैसा दिया है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने ताल्लुकदार को ये देखे कि कोई भी आदमी परेशान ना हो, भूखा ना सोए। बिल्कुल सही बात है। वरना कल को मरने के बाद जब स्वर्ग नरक में जाएगा आदमी, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मैंने तुझे पैसा दिया था और तूने उस पैसे का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसे ही बिल्कुल एक छोटा सा वाक्य है। आज हमारी जेब में 200 रुपये हैं, जावेद जी 200 रुपये आज हमारी जेब में हैं और हम जा रहे हैं और किसी गरीब को या किसी को भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, वो कहता है भाई साहब मैं 100 रुपये की ज़रूरत है वरना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आज मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, मेरी जेब में कितने बचे? 100 रुपये। उस 100 रुपये को लेकर के हम आगे जाते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है बस से, मेरी वहीं पे डेथ हो जाती है, 1 मिनट के लिए सांस नहीं रुकती है। उसके बाद अब ये आता है कि वो 100 रुपये बचे हैं, क्या वो 100 रुपये हमारे हैं? वो 100 रुपये आपके नहीं है, मेरे 100 रुपये वो थे जो आपने जो उसको दे दिए। बिल्कुल सही बात जावेद जी। 100 रुपये वो थे जो आपने उसको दे दिए, यही वही आपका काम आएगा। और यही हर धर्म के, ये हकीकत है। ये कहने का मेरा मकसद इसी तरह का कि पैसा और बिजनेस सब अपनी जगह पे है, ऊपर वाले का ध्यान रखिए। जो आपने कर्म किए हैं वो साथ जाना है। जो जावेद ने कहा कि जो 100 रुपये आपने जो दूसरे को दिए, मदद की है, वो 100 रुपये हमारे थे, ये 100 रुपये हमारे नहीं थे, क्योंकि दूसरे की मदद की है। ऊपर वाला यही कहता है कि कर्म करो, दूसरों की मदद करो, किसी को तंग ना करो, किसी को सताओ ना, और ऊपर वाले का ध्यान रखें। और मैं